2018 से हम लगातार ये टूर्नामेंट करा रहे हैं यहाँ पे, और हर साल हम पुरुष वर्ग का टूर्नामेंट करते थे। इस बार हमने थोड़ा चेंज करा, महिला वर्ग का भी टूर्नामेंट करवाया हमने, जिसमें 8 टीमों ने प्रतिभाग किया। इतना बड़ा ऑर्गेनाइज तैयार करना और बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मैं तो ये भी कहूँगा कि बिग सैल्यूट आप लोगों को। आपने 32 टीमें अभी यहाँ पे पहुँचे और 8 टीमें आप करके महिला की टीम यहाँ पे पहुँची हुई है। विधायक जी तो अभी पहुँचेंगे यहाँ पे? नहीं सर, हमने कमेटी ने जो निर्णय लिया है अब की बार कि कोई भी राजनीतिक जो भी व्यक्ति होगा उसको हम नहीं बुलाएंगे। क्यों इतनी क्यों, मतलब ऐसा नहीं क्या सर, हम पिछले 4-5 साल से लगातार बुला रहे थे सबको, आके घोषणा कर जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं, ठेंगा दिखा देते हैं। दिलीप रावत जी को हमने 2 बार बुलाया, दोनों बार उन्होंने हमें बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, उसके बाद उन्होंने कुछ काम नहीं कराया, बस पल्ला झाड़ दिया। आगे आपको मौका दिया जाए अगर आगे, तो पहले सबसे प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? साथियों, वंदे मातरम, आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज 24। मैं इस समय हूँ रिखणीखाल ब्लॉक के करतिया गांव में, और यहाँ पे चल रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट। जी हाँ, आजकल सभी की छुट्टियां पड़ी हैं, तो इसी छुट्टियों के बीच हमारे भाई लोग यहाँ पे पहुंचे, हमने टीम बना के। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे 32 टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और जगह कौन सी है मैं दिखा दूं, थोड़ा कैमरा कहूँगा थोड़ा दिखाएगा उस साइड की तरफ, मैच चल रहा है उस साइड की तरफ दिखाएगा। ये है इस समय करतिया, और ग्राउंड बहुत बढ़िया है, और बरसात भी हो रही है, लेकिन इसके बीच में भी हमारे भाई डटे हुए हैं, जो यहाँ के जो इस क्रिकेट करतिया क्रिकेट क्लब के जो जितने भी सदस्य हैं वो भी डटे हुए हैं अभी ग्राउंड में। बात करेंगे हमारे भाई यहाँ पे। भाई आपका शुभ नाम? आशुतोष नेगी। नेगी जी, आप यहाँ पे एज अध्यक्ष? हाँ, मैं जो अध्यक्ष हैं, टूर्नामेंट लगातार करा रहे हैं। हम 2018 से हम लगातार ये टूर्नामेंट करा रहे हैं यहाँ पे, और हर साल हम पुरुष वर्ग का टूर्नामेंट करते थे। इस बार हमने थोड़ा चेंज करा, महिला वर्ग का भी टूर्नामेंट करवाया हमने, जिसमें 8 टीमों ने प्रतिभाग किया, और उसमें विजय रही हमारी बंजा देवी की टीम, और जो दूसरी टीम उसमें रनअप अप रही वो कोटद्वार की टीम थी महिला वर्ग में। और उसके बाद जो अब पुरुष वर्ग में जो टीमें का प्रतिभाग चल रही है, अभी तक 32 टीमों ने यहाँ पे प्रतिभाग कर दिया, और 32 टीमें बहुत होती हैं। आज से हमने एंट्री बंद कर दी है, अभी भी हमें बहुत फ़ोन आ रहे हैं, पर हमने बंद कर दिए क्योंकि टूर्नामेंट बहुत लंबा खिंच रहा है, क्योंकि हमारे बरसात का मौसम भी, और दूसरे जो हमारे जॉब करने वाले जो भी भाई बंद हैं, लंबी छुट्टियां पड़ रही हैं, और हमारे फौजी भाई भी तहे दिल से लगे हुए हैं। ये हमारी पिछले 6 महीनों की मेहनत है, जो कि आज ग्राउंड में आप सबको दिखाई दे रही है। पिछले 6 महीने से हम रात दिन करके लगे हुए हैं। हमारे जो भी क्रिकेट कमेटी के 193 सदस्य हैं हमारे ग्रुप में, वो सारे के सारे हम हर संडे मीटिंग करके, डेली शाम को हमारा फिक्स टाइम था 9 बजे आके हर अपने अपने पॉइंट व्यू करने हैं। जिसकी जो जिम्मेदारी है उसकी वो जिम्मेदारी निभानी है, सब कुछ देखना है, चारों तरफ देखना है, और सारी व्यवस्था कर रखी है हमने यहाँ पे। दूर की टीमों को महिला वर्ग में खाने की व्यवस्था कर रही थी, भोजन की, चाहे जितनी बार आपको खाना हो महिलाओं के लिए। पुरुष वर्ग की जो भी टीम आई है उनका बहुत तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। नेगी जी, अगर बात करें सबसे दूर की टीम इस समय कौन सी यहाँ पे पहुंची अभी? सबसे दूर की टीम यहाँ पे नौगांव की टीम ने प्रतिभाग किया। जी। और महिला में है या पुरुष में? पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग में जो टीम आई कोटद्वार की, और यहाँ पे सिमल गांव की टीम आई थी, द्वारी की महिला वर्ग आई थी, सिमल गांव महिला वर्ग, और पुरुष वर्ग की भी सिमल गांव से 2 टीमें आई है। हल्दूखाल से यहाँ पे भी टीम आई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने दूर से हमें प्रतिभाग करने। और जैसे जैसे हमें लग रहा है अगले साल इससे और अच्छा भव्य टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी हमारे पास अभी जो ग्राउंड की अभाव है वो भी अगले साल दूर कर दी जाएगी। जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, कुछ बारिश ने हमारे साथ नहीं दे रहा, मौसम बारिश लगातार हो रही है, कल बहुत बरसात हो गई है। बिल्कुल। उसके बाद भी फिर हमने मैच जारी रखा। जी। जो महिला वर्ग का जो टूर्नामेंट हुआ हमारे रिखणीखाल के ब्लॉक में, जो हमारा ग्राम सभा रही, जो वो तीसरा टूर्नामेंट रहा महिला का। हमारे जो नॉलेज में है हमारा नंबर 3 पे आया। हमने पहली बार महिलाओं का रखा, बहुत अच्छी प्रतिभा किया यहाँ पे महिलाओं ने। कितने टीमें थी महिलाओं की? महिलाओं की 8 टीमें आई पहली बार में, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत जो आए। अगली बार और टीमें देखने को मिलेंगी आपको। जी धन्यवाद नेगी जी। बात करेंगे सर, आपका शुभ नाम? अच्छा, आप सर क्या करते हैं? मैं टीचिंग में हूँ। टीचिंग में हैं, अच्छा। इतना बड़ा ऑर्गेनाइज तैयार करना और बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मैं तो ये भी कहूँगा कि बिग सैल्यूट आप लोगों को। आपने 32 टीमें अभी यहाँ पे पहुँचे, और 8 टीमें आप करके महिला की टीम यहाँ पे पहुँची हुई है। कैसे करके अरेंज कर रहे हो सर, जरा बताइएगा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ न्यूज़ 24 का कि आप
इस सुदूरवर्ती गांव में इस मैं टूर्नामेंट को कवर करने आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं करतिया क्रिकेट क्लब का पुराना सदस्य हूँ और अब एक मार्गदर्शक के रूप में इन बच्चों के साथ जो है लगातार हम जुड़े रहते हैं और बहुत सालों से हम टूर्नामेंट करा रहे हैं। इस बार कुछ अलग दिख रहा है आपको पहले से अलग हमने ये करा कि हमने लगभग 7-8 महीने पहले से हम एक बैठकें कर रहे थे कि महिलाओं को भी एक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सोच है कि भाई बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाना है। तो महिला सम्मान के रूप में हमने कहा कि जो महिलाओं का एक टूर्नामेंट कराना है और एक हमने छोटा सा प्रयास करा था। और मैं ये मानता हूँ कि जितने भी सारे बच्चे हमारे फौजी भाई हैं, सब ने बहुत सहयोग करा, पूरे गांव ने सहयोग करा और वो एक हम सफलता की ओर उसको ले गए। और अगली बार हो सकता है कि ये टूर्नामेंट जो महिलाओं का है इस क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने और जो ये हमारे छोटे बच्चे हैं भी जो 9th-10th में पढ़ रहे हैं, ये जो है हो सकता है कि हमारे देश का नाम भी रोशन करा के खेलें। बहुत टैलेंट है हमारे गांव में, ऐसा नहीं कि इस पहाड़ क्षेत्र में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। केवल उन प्रतिभाओं को हमें आगे बढ़ाने का एक अवसर देना था और हमने इस प्रयास किया। मुझे लग रहा है कि हमारे जो क्रिकेट क्लब करतिया है ये इस प्रयास में ये सफल रहा। बहुत बढ़िया गुरुजी, आपने सही बताया, क्योंकि जो करतिया क्रिकेट क्लब है मैं पहली बार यहाँ पे पहुँच रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि इस तरह का बड़ा इतना बड़ा संगठन बना के और इतने यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है। लेकिन मुझे बड़ा एक चकित भी हुआ कि यार महिलाओं को भी यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, क्योंकि आज के डेट में पहाड़ों में मैं देखता हूँ क्रिकेट बहुत कम महिलाएं खेलती हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे तैयारी किया, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मैं उम्मीद करता हूं गुरुजी आपसे, नेगी जी आपसे, कि आप भी ऐसे ही नेक्स्ट जो होगा आपका क्रिकेट का जो भी टूर्नामेंट होगा तो ये और भव्य रूप में आए। और अगर यहाँ पे जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जो हमारे यहाँ पे जो हमारे विधायक हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा ऐसे लोगों को मौका दें और जो भी फंडिंग थोड़ा बहुत खर्चा होना है, क्योंकि खर्चा होता होगा नेगी जी कहीं, है ना, रहने का ठहरने का, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जितने भी जो जनप्रतिनिधि वो भी यहाँ पे आए और इनको सहयोग करें। जी हाँ, बात करेंगे पिंकी नेगी जी। आज की डेट में कौन नहीं जानता मैम आपको, लगातार आप समाज सेवी के रूप में जुड़े रहते हो क्षेत्र में, और आज मैं देख रहा हूँ आप सुबह से यहाँ पे बैठे हैं, ये भी सुन रहा हूँ कि आप रोज यहाँ पे बैठे रहते हैं और मनोबल बढ़ा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं और सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। बात कर रहे हैं आज के इस टूर्नामेंट के, क्योंकि पहाड़ों में जब खेल के प्रति कई रुझान भी आते हैं कि यार बाहर जाके हमारे काफ़ी लोग बच्चे अच्छे पदों पे या अच्छे खेल के उसमें आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको सही से ग्राउंड नहीं मिल पाता है, सही से उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। इसके बारे में आप क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप हमारे गांव में आए और आपने ये कवरेज की। यहाँ पे जो ये टूर्नामेंट यहाँ पे जो शुरू किया गया है, हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत फील्ड की थी, क्योंकि हमारा जो फील्ड है हम कई सालों से बोलते आ रहे हैं कि उस फील्ड को बनवा दीजिए। कई घोषणाएं भी हो चुकी हैं, विधायक जी द्वारा घोषणा भी की गई है इन बच्चों को यहाँ बुलवा के, लेकिन उसके बाद भी 2-2 बार घोषणा हुई है, लेकिन आज तक ये फील्ड नहीं बन पाया। और दुर्भाग्य ये कि हम लोगों को इस तरह से मैच करवाना पड़ रहा है। खेतों के बीच में कई दिक्कतें हो रही हैं, जब बारिश हो रही है तो खेत भर जा रहे हैं, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाती है, खेल बंद हो जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और यहाँ के प्रतिभाओं को वाकई में एक ट्रैक नहीं मिल पाता है। उसके भी रीज़न है क्योंकि हमारे बच्चों के पास ये सुविधाएं नहीं है जो शहर के बच्चों को उपलब्ध होती हैं। हमारे गाँव के बच्चों के पास वो सारी सुविधाएं नहीं हैं। मुझे लगता है कि विधायक जी तो अभी पहुंचेंगे यहाँ पे। इतना बड़ा आपने यहाँ पे भव्य रूप से ये जो आप क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो इसमें तो मुझे लगता है क्षेत्र उन्हीं का ही पड़ता है, रेखनीखाल ब्लॉक, लैंसडाउन ब्लॉक और हमारा नैनाना ब्लॉक। लेकिन आएंगे या पहले आए चुके हैं? नहीं सर, हमने कमेटी ने जो निर्णय लिया है अब की बार कि कोई भी राजनीतिक जो भी व्यक्ति होगा उसको हम नहीं बुलाएंगे। क्यों इतनी क्यों, मतलब ऐसा नहीं क्या सर, हम पिछले 4-5 साल से लगातार बुला रहे थे सबको, आके घोषणा कर जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं, ठेंगा दिखा देते हैं। दिलीप रावत जी को हमने 2 बार बुलाया, दोनों बार उन्होंने हमें बड़ी घोषणाएं करी, उसके बाद उन्होंने कुछ काम नहीं कराया, बस पल्ला झाड़ दिया। कई बार हम उनके ऑफिस में भी सूचना करी हमने कि आप आइए काम करवाएं, हम कमेटी हमारी तैयार है, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। इसलिए आपकी बात हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है कि जो भी खर्चा होगा, जैसे भी होगा, हम खुद उठाएंगे, नहीं किसी राजनीतिक पार्टी या किसी से हम कोई सपोर्ट नहीं लगे। हम जो भी लड़के हमारे ग्रुप में 193 लड़के हैं, जिससे जितना हो सकता है, जिस भी क्षेत्र में हो सकता है
उसने अपना योगदान उस क्षेत्र में दिया, जिससे जितने पैसे हो सके, जैसे टेंट की व्यवस्था हो गई, उसकी व्यवस्था हो गई, माइक की व्यवस्था हो गई, पूरी व्यवस्था मतलब आप लोगों ने ही उठा रखी है ना। पिंकी जी, आपसे बात करेंगे, राजनीति क्षेत्र से आप भी आते हैं, है ना, आपने कई उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, घोषणा भी जो नेगी जी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि घोषणाएं होती हैं लेकिन धरातल पे कुछ दिखता नहीं है ना, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पहले तो किसी भी व्यक्ति को, कोई राजनीतिक व्यक्ति है, यदि वो कहीं किसी क्षेत्र में जाके कहीं पे घोषणा करता है तो निश्चित रूप से उसे पूरा करना चाहिए, और अगर नहीं पूरा करना है तो वो घोषणा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि कमेटी को या उससे जुड़े हुए लोगों को मतलब एक उम्मीद जगती है कि हमारा काम हो जाएगा, लेकिन जब नहीं होता है तो उसके बाद यही जो आप सामने देख रहे हैं परिणाम यही है कि बहुत निराशा होती है। ये गलत है। अच्छा नेगी जी, अगर बात करें, आप जैसे कि राजनीतिक फील्ड से जुड़े हैं, आगे आपको मौका दिया जाए अगर आगे, तो पहले सबसे प्राथमिकता आपकी क्या रहेंगी? अगर मौका देते हैं, यही हमारे भाई लोग आपको मौका देते हैं कि चलो इस बार तो पिंकी नेगी जी को आगे बढ़ाते हैं, चाहे किसी फील्ड में हो, चाहे जिला पंजाब जो चुनाव चल रहे हैं, शायद उसमें भी आप तैयारी करेंगे, अभी आप कुछ बता नहीं रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आप तैयारी करेंगे, तो क्या आपके मुख्य कार्य होंगे? देखिए, मैं जहाँ तक इस गांव की बात करूँ, इस पूरे क्षेत्र की बात करूँ, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे टावर की है। हम लोग कहीं संपर्क नहीं कर पाते। जब से मैं इस क्षेत्र में आ जाती हूँ, ये समझिए ना तो कोई मुझसे कांटेक्ट कर पाता है, ना मैं किसी से कांटेक्ट कर पाती हूँ। एक पुल पे जाके कहीं सिग्नल आते हैं और वहाँ बहुत दूर जाके हमें कहीं कुछ बात करनी होती है। अदरवाइज पूरे क्षेत्र में सिग्नल की बहुत दिक्कत है, और सबसे पहले मैं टावर की व्यवस्था को सुधारना चाहूंगी। और दूसरा, जो हमारे बच्चों का फील्ड जो अधूरा रह गया, जो आज तक नहीं बन पाया, उसे मैं सबसे पहले प्रायोरिटी में पूरा करना चाहूंगी किसी भी पद में आने के बाद, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ये बच्चे हैं, ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। अगर ये यहाँ से निकल के कहीं आगे जाएंगे तो मेरे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। अगर जैसे कि ये कह रहे हैं कि कई योजनाएं आती हैं लेकिन धरातल पर उतरते नहीं है, आप एक सामाजिक कार्य से जुड़े भी हुए हैं, क्या आपने कभी प्रयास नहीं किया उनसे बात करने की? चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, इनसे कभी आपने बात नहीं की इस बारे में? देखिए, एक्चुअली जब मैं पद पे थी, ये टावर तब लगाया गया था। BSNL का टावर है हमारे गांव में, लेकिन ये तब की व्यवस्था थी और तब सक्सेसफुल भी था। लेकिन आज इतना समय गुजरने के बाद आप जानते हैं कि BSNL की स्थिति आज की डेट में क्या है, क्योंकि ये सैटेलाइट वाला टावर है, तो इसकी व्यवस्था खराब हो चुकी है। लेकिन उतने समय से मैं स्वयं पद पे नहीं हूँ, और जिस वजह से मैं भी इस बात को, आप बेहतर जानते हैं कि एक टावर को लगवाने के लिए एक छोटा सा जनप्रतिनिधि जो गांव का होता है वो सक्षम नहीं है। उसके लिए या तो विधायक या सांसद स्तर पे ही बात होती है, और मैं ये समझती हूँ कि कई बार प्रस्ताव जा चुके हैं गाँवों से विधायक जी के पास, सांसद जी के पास, लेकिन अब तक कुछ नहीं। पिंकी मैडम क्या करिए, आप थोड़ा सा आगे आएगा। पिंकी मैडम काफ़ी कह रही है प्रयास तो करते हैं लेकिन ये चीज़ें बड़ा मुश्किल जाती है हमारे लिए, एक छोटे से प्रतिनिधि। आप क्या अभी तक मैम ने क्या क्या काम किए हैं जिससे कि आपको लगता है हाँ जी इनको आगे भी तैयारी करनी चाहिए, या आप इनको फोर्स करेंगे आप आगे तैयारी करें? ऐसा पिंकी नेगी जी के कार्यकाल में जब भी उनको मौका मिला, उन्होंने गांव के विकास के लिए बहुत कुछ किया और अपना बहुत कुछ योगदान दिया हमारे को। हमारी हर सुनवाई पिंकी नेगी जी ने पूरा किया, लेकिन यही है कि उन्हें मौका नहीं मिल पाया। जब जब मौका मिला है उन्होंने गांव का अच्छा विकास किया है, और हम आगे भी यही उम्मीद चाहते हैं अपने गांव के लिए कि पिंकी नेगी जी को मौका मिले। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और हर चीज़ से हर क्षेत्र में हमारा विकास किया है। हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको आगे बढ़ाया है, और वो चाहते हैं कि आगे बढ़े। अगर उनको कार्यक्रम का मौका मिले। कौन सा, रुकना चाहूँगा आपको सर, कब आप यहाँ पे प्रमुख थे? मैं 2003 में यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख बन के आई थी, और जब मैं ब्लॉक प्रमुख बन के आई थी हमारा गांव अंधेरे में रहता था, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली नहीं थी। उसके बाद बहुत प्रयासों के बाद हमने यहाँ पे विद्युतीकरण करवाया, और जिसका परिणाम है कि आज हमारे क्षेत्र में लाइट है, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल अंधेरे में रहते थे। मैं जब शादी करके इस क्षेत्र में आई थी तो सोलर लाइट की एक लाइट से हमारा घर में उजाला होता था, अदरवाइज सब हम अंधेरे में रहते थे। दूसरा समस्या, हमारे गांव में जो पुल बना है, जो मोटर पुल बना है, ये मोटर पुल जो है उस समय हम लोग
बिना पुल के थे हम लोग। मैं खुद ऑफिस जाने के लिए कमर कमर पानी तक नदी पार करके जाती थी, लेकिन फिर किसी तरह से प्रयासों से फिर हमने ये मोटर पुल बनवाया, ट्यूबवेल बनवाया, यहाँ पे टावर लगवाया, बहुत से मतलब जितने भी विकास कार्य हुए ये तब हुए थे। उसके बाद इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हो पाया। हमारे गांव में पानी की बहुत कमी थी, जो कि पिंकी नेगी जी ने उसको भरपूर पूरा करा। रात रात में हमारे को खेत में जुताई करनी पड़ती थी, उन्होंने ट्यूबवेल लगाए जिससे कि हमारे को बहुत आसानी होती है। हमारे को खेती करने में काफ़ी, हमारे गांव ये है कि हम खेती करते हैं, यहाँ पे अच्छा खेती होता है और पिंकी जी नेगी का बहुत योगदान है इसमें। उन्होंने हमारे लिए लाइट की सुविधा, पुल की सुविधा, पानी की सुविधा भरपूर अपने कार्यकाल में सारे काम किए और बहुत अच्छे काम किए। हम युवा पीढ़ी से यही चाहते हैं कि आगे पिंकी नेगी जी को मौका चाहिए और वो मौका देना चाहिए, हम लोगों को साथ रहना चाहिए और आगे वो विकास करेंगे। हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करा है इन्होंने सर। लास्ट में हमारा श्रीमती पिंकी नेगी पूर्व ब्लॉक मरमू जो कि हमारी कमेटी के अहम सदस्य है, इनने हमारा पूरा सहयोग दिया है। पिछले कमेटी के साथ ये 2017-18 से जुड़े हुए हैं। रात दिन ये हमारे साथ हर समय मौजूद रहती हैं। इन्हें हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इनका कहना हमारे लिए जो भी लास्ट में कमी पड़ेगी उसकी भरपाई मैं करूंगी। विधायक जी, अगर आप इसको देख रहे होंगे तो सोचने का एक विषय बन चुका है कि आप क्षेत्र के प्रतिनिधि है, इन्होंने चुन के आपको भेजा है, लेकिन आज ये लोग गुहार लगा रहे हैं। 2 बार आप घोषणा कर चुके हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इस तरह के कार्य घोषणाओं तक ये सीमित रख दिया। बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे लोग जब किसी को और को मौका मिलता है तो फिर चूकते भी नहीं, इसलिए आपको आगे आना पड़ेगा। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी क्या क्या कमियां यहाँ पे खल रही है। एक भी जगह पे किसी ने आपका नाम तक नहीं लिया, तो बड़ा एक दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के लिए। मैम, लास्ट में आपसे एक लास्ट सवाल, आप उन लोगों के क्या, जो आपके क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि अगर आपको मौका मिलता है तो पहली जो प्राथमिकता आपने बता दिया कि टावर की है ना, उसके बाद महिलाओं की मैं देखता हूँ कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके सामने है, लेकिन कोई भी गेट यहाँ से खुला नहीं है, उसके लिए आपके क्या छोटे से मैं अभी हमारे यहाँ पे रेंजर साहब आए हुए थे मैदावन से, मैं इसी मुद्दे पे उनसे बात कर रही थी, क्योंकि हमारा जो अंदर जो मार्ग खुलता है जो बहुत ही शॉर्ट रूट है, उसके संबंध में मैंने उनसे बात की तो विभाग के पास आज तक कोई जियो नहीं है कि उस गेट को, उस रूट को बंद रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो रूट बंद है। तो मैं अभी इसी संबंध में अभी जो वन विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करूंगी इस संबंध में कि या तो हमें वो जियो दिखाएं जिसके आधार पे उन्होंने ये रूट बंद रखा हुआ है, और या तो फिर उस रूट को खोलें, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत शॉर्टेस्ट रूट है, नहीं तो लोगों को कई किलोमीटर घूम के जो है रामनगर जाना होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस रूट के लिए अगर कोई जियो है तो वो हमें दिखाएं, अदरवाइज हम लोगों को जाहिर सी बात है कि हमें एक आंदोलन इस रूट को खोलने के लिए भी करना पड़ेगा। साथियों, बात करूं इस कॉर्बेट 75% जो पार्ट है कॉर्बेट का गढ़वाल में है, 25% है कुमाऊं में। फ़ायदा मिल रहा है कुमाऊं को। गढ़वाल की जो एरिया में दिखा दूंगा, सामने दिखाएगा, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है। इस पर एक भी ऐसा गेट नहीं है जिससे कि हम लोग अंदर सवारी को भी ले जा सकें। जैसे आपने पिंकी ने कहा कि यहाँ से रामनगर जाने के लिए बहुत शॉर्ट रास्ता है, उसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, फिर भी नेताओं के कानों में जूता नहीं रेंग रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। इन पहाड़ों में समस्याओं को लेकर कॉर्बेट नेशनल पार्क सामने पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे हमें कोई फायदा नहीं मिला। नुकसान अलग हो रहा है हमारा, क्योंकि जानवर काफ़ी इन एरिया में पहुँच जा रहे हैं और यहाँ पे खेती को नुकसान कर रहे हैं। इसके लिए हमें कोई फायदा नहीं है इस कॉर्बेट से। तो अगर हमारे जो जनप्रतिनिधि और हमारे जो अधिकारी लोग देख रहे हैं तो उनके लिए अनुरोध करना चाहूँगा, सर इसके लिए भी कुछ कीजिएगा। नहीं तो आपने तो प्लान तो कर ही रहे हैं और लोग भी प्लान करते रहेंगे, और ये बड़ा एक षड्यंत्र भी चल रहा है, अगर मैं अपने विचारों से मानूं। धन्यवाद मैम, आपने समय दिया इसके लिए। तो साथियों, आप हमारा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ साथ अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर